दोस्तों, आज बात करते हैं ऐसी दवाई की जो हमारी ज़िंदगी से काफ़ी जुड़ी हुई है और रोज़मर्रा हमारी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें इस्तेमाल होती है। और नवंबर दिसंबर में लगाई जाती है और अप्रैल में ये बिल्कुल तैयार हो के हमारे खेत से बाहर आ जाती है। तो आज तक जो हमने वीडियो बनाई है, जड़ी बूटी कहा है, किसी में जड़ी कहा है, किसी में बूटी कहा है, किसी में दरख्त कहा है, लेकिन हम इसको ना ही जड़ी कह सकते, ना बूटी कह सकते और ना ही दरख्त कह सकते। इसके फ़ायदे इतने पेचीदा हैं, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि मैं चंद फ़ायदे ही आपको बता पाऊँगा, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप सुनने से फिर कतराने लगोगे। तो दोस्तों, आज बात करते हैं लहसुन। और ये जो भी खाना हम बनाते हैं, लगभग कुछ हमारे दोस्त, कुछ भाई, कुछ बहनें होती हैं जो लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। तो मैं इसके फ़ायदे बताऊं आपको। ये नवंबर दिसंबर में लगाया जाता है और अप्रैल में ये पाड़ लिया जाता है, उखाड़ लिया जाता है। इसका जो पौधा होता है वो लगभग 3-4 फीट तक होता है और लगभग 3 या 4 इंच के फासले से लगाई जाती है। इसकी गुल्लियाँ होती हैं लहसुन की। तो ये 2 किस्म का होता है दोस्तों। एक लहसुन होता है हमारा आम लहसुन, एक लहसुन होता है एक पोथिया लहसुन। तो एक पोथिया लहसुन में क्या होता है उसको बताऊं कि उसमें जैसे हमारा प्याज होता है वैसे ही वो होता है सेम। इसमें अलग अलग गुल्ली सी होती है, वो बिल्कुल प्याज की तरह एक होता है, सफ़ेद रंग होता है। तो दवाइयों में जो इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर एक पोथिया लहसुन होता है। और ये भी होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, इसलिए इसको ज़्यादातर दवाई में इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर एहतियात के तौर पर इसकी दवाई तैयार की जाए, इसके ऊपर जो खुराक लेनी चाहिए वो ली जाए, तो ये उससे बेस्ट होगा मैं कहूँगा, क्योंकि वो इतना तेज़ नहीं होता, ये तेज़ होता है। इसके फ़ायदे ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसके ऊपर खुराक लेनी होती है। दूध घी का इस्तेमाल अगर ज़्यादा करने की आपके अंदर हिम्मत है तो वो गुल्ली वाला लहसुन लेंगे, और अगर उसके ऊपर खुराक नहीं ले सकते तो एक पोथिया लहसुन लेंगे। इसका एक माजून तैयार होता है जिसको बोलते हैं हम दोस्तों माजून फलकसेर। और जो उर्दू अरबी अच्छे से जानते हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही काफ़ी है, माजून फलकसेर। और फलक के मैंने आसमान के हैं, और सैर जो है वो 2 जगह इस्तेमाल होती है, क्योंकि लहसुन के माने भी सैर के हैं। और एक सैर होती है जिसको हम सैर तफरी बोलते हैं। तो तफरी के तौर पर भी अगर इसके हम लोग भी माने देखे जाएँ, तो अकली माने अगर देखे जाएँ तो फलक के मैंने आसमान हो गया, सैर के मैंने तफरी हो गई, तो फलक सैर माजून। तो माजून फलक सैर जो है वो सिर्फ ज़्यादातर 2 मर्ज़ों में काम करता है। एक मर्दाना ताकत, बवासीर वादी, बवासीर खूनी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर करता है, एक मर्दाना ताकत के लिए। और दूसरा, कुछ मरीज़ होते हैं जिनको बीपी लो की शिकायत होती है, तो वो भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस भी मरीज़ का बीपी हाई होता है वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोनों मर्ज़ में से किसी एक भी मर्ज़ में इस्तेमाल करना इसके लिए, उस मरीज़ के लिए बहुत गलत साबित होगा।
तो सबसे पहले दोस्तों माजून फ्लेक्सेर इसका मशहूर मुरक्कब है और आमतौर पर हमदर्द कंपनी तैयार करती है। दूसरी कंपनियां भी हैं, लेकिन वो जितनी ईमानदारी से तैयार हमदर्द करती है, दूसरी कंपनियां इसका इतना ईमानदारी से तैयार करने में अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ और ईमानदारी से काम नहीं करती। तो अगर हो सके हमदर्द का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले दोस्तों एक मर्ज़ होता है जिसको हम बीपी लो बोलते हैं, उस मरीज़ के लिए भी बहुत बेहतरीन है। और एक हमारे यहाँ पागलपन चला हुआ है, अगर किसी भी मरीज़ का बीपी हाई होता है, हमें उसका नॉलेज नहीं है, हमें उसके बारे में पता नहीं है। और कुछ मरीज़ होते हैं हार्ट के, लोग हार्ट की दवाइयों में भी लहसुन का इस्तेमाल करते हैं। जो हार्ट के मरीज़ होते हैं उनका बीपी हाई होता है, लेकिन धड़ाक से आम ज़बान पर एक ही मुहावरा है कि लहसुन चबा दो, लहसुन चबा लो। सुबह शाम खाली पेट 1 पोथी 2 पोथी 1 गुल्ली 2 गुल्ली लहसुन की चबाने से हार्ट का मरीज़ जो है वो ठीक हो जाता है और हम धड़ाधड़ इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम कच्चा लहसुन इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमारा बीपी हाई होगा, उसके बाद बवासीर की शिकायत हमें होगी लाजमी। तो ज़्यादातर एहतियात रखें कि किसी भी आम आदमी के कहने से लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक तरफ हार्ट के मरीज़ हैं, दूसरी तरफ हम लहसुन खा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा बीपी बढ़ेगा और हमें तरह तरह की परेशानियां शुरू हो जाएंगी। कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ होता है, कोई भी धड़ाक से बोल देता है कि लहसुन का इस्तेमाल करो जी, 3-4 गुल्लियाँ रोज़ाना चबाओ सुबह शाम खाली पेट। एक तो ये कि कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ का बीपी हाई होता है, दूसरे नंबर पे हम उसको इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं है, अंधविश्वास हमारे मुल्क में ज़्यादातर है, तो हम ये तो पता है कि लहसुन जो है वो गर्म है, तो गर्म होने की वजह से ही हम इसको कोलेस्ट्रॉल में इस्तेमाल करते हैं। और आम आदमी ने पता नहीं, वो धड़ाक से दवाई बता देता है लहसुन चबा लो जी। किसी भी मरीज़ का हार्ट की दवाई चल रही है, उसकी बीपी की दवाई चल रही है और उसको ज़रा सा दर्द हो गया, बाजू में से निकलना शुरू हो गया, तो हम फटाक से लहसुन की गुल्ली छील लेंगे और धड़ाधड़ कहेंगे जी चबा लो इसे। हम ऐसे मरीज़ को मारने का काम खुद करते हैं। तो हार्ट के जो मरीज़ होते हैं उनका लगभग 99% बीपी हाई होता है और हम धड़ाक से फतवा जारी कर देते हैं, हम धड़ाक से मसला बता देते हैं कि जी लहसुन चबाने से ये होगा। लेकिन ये हमें नॉलेज नहीं होता कि बीपी हाई में लहसुन का देना कितना ख़तरनाक होता है। कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ जो हैं वो बिल्कुल लहसुन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें और दूसरों को भी इस चीज़ का मशवरा दें, क्योंकि हम जहाँ हमारा मरीज़ 50% मरीज़ है, वहीं हम लहसुन के देने से उसे 90-95% मरीज़ बना देते हैं और वो फिर हॉस्पिटल में जाने के बाद भी इतनी आसानी से डॉक्टरों के कब्ज़े की बात नहीं होती। तो दोस्तों ऐसे अंधविश्वास से बचना है और जो ये एरे गेरे नत्थु खेरे जो सलाह देने वाले हैं, इनकी सलाह में हरगिज़ ना आए। हार्ट का मरीज़ हो, बवासीर का मरीज़ हो, कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ हो, तो उसको बड़ी एहतियात के साथ सब्ज़ी में भी और आम तौर पर खाने में भी इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। खा वो माजून फ्लेक्सेर हो, उसकी जगह बहुत सारी दवाइयाँ हैं, उनसे आप काम चला सकते हो। लेकिन ऐसे मरीज़ जो हार्ट के हों, कोलेस्ट्रॉल के हों और बवासीर के हों, तो वो बिल्कुल लहसुन से बचना है। तो ये हमारे छोटे छोटे जो खेत होते हैं उनमें हम लगा देते हैं, थोड़ा सा एक क्यारा सा बना के लगा देते हैं, तो साल भर का खर्चा हमारा निकल आता है। तो दोस्तों घर के आंगन में या खेत में लहसुन लगाएं और फ़ायदा उठाएं। बवासीर वादी, बवासीर खुन्नी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्ट्रॉल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यही फ़ायदा दूसरे को भी पहुँचे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।